रंगों का त्योहार होली, जहां हर चेहरा गुलाल से सजा होता है, लेकिन उसी घर में एक चेहरा ऐसा भी होता है जो मुस्कुरा तो रहा होता है, पर भीतर से रो रहा होता है। आखिर नई बहू ससुराल में होली क्यों नहीं मनाती? उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में होली की तैयारियां जोरों पर थीं। ढोलक की थप और पकवानों की खुशबू, आंगन में रंगों की थाल, पूरा घर उत्सव से भरा था। घर की नई बहू सीमा की यह ससुराल में पहली होली थी। सास बोली, बहू इस बार होली में धूम मचा देंगे, पूरा गांव देखेगा हमारी बहू कितनी खुश है। सीमा मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी मुस्कान में वो चमक नहीं थी। आखिर नई बहू ससुराल में होली क्यों नहीं मनाती? क्या वह घमंडी होती है? क्या उसे अपने मायके की याद आती है? क्या उसे ससुराल से प्यार नहीं होता, या फिर कारण कुछ और है? आखिर पहली होली ससुराल में क्यों नहीं मनाई जाती? पहली होली मायके में क्यों मनाई जाती है? क्या होली में ससुराल जाना चाहिए या नहीं? मैं अपने पति के साथ पहली होली कैसे मनाऊं? ये सब क्वेश्चन के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में। बस सुनते रहिए अंत तक। अपने इन सारे क्वेश्चनों के जवाब जानने के लिए पहले वीडियो लाइक और शेयर कर दी, फिर आगे सुनते हैं। होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, यह यादों का त्योहार है। सीमा को याद आया कैसे उसके पापा हर साल सबसे पहले उसे रंग लगाते थे, कैसे उसका भाई उसे छत से पानी की बाल्टी फेंककर भिगो देता था, कैसे उसकी माँ सुबह से गुजिया बनाते हुए गुनगुनाती रहती थी। अब वह सब नहीं था। वह नए घर में थी जहां सब अपने थे, लेकिन अपने जैसे नहीं थे। और दूसरा कारण, झिझक और डर। नई बहू अभी उस घर में पूरी तरह घुल नहीं पाती। उसे हर बात सोचकर कहनी पड़ती थी। कई लोग कहीं गलत ना बता दें। उसे हर बात सोच समझकर करनी पड़ती थी, कहीं कोई गलत ना मान जाए, कहीं कोई मेरी बात से नाराज ना हो जाए, कहीं उसकी हंसी ज्यादा तेज ना लग जाए, कहीं रंग लगाते समय किसी को बुरा ना लग जाए। वह सोचती है, अगर मैंने ज्यादा मजाक किया तो लोग क्या सोचेंगे? इस डर में वह खुद को रोक लेती। और तीसरा कारण, परखने वाली नजरें। ससुराल में हर नई बहू को परखा जाता है। कितनी संस्कारी है, कितना खुलकर हंसती है, कितनी समझदार है। इन सब नजरों के पीछे वह खुद को आजाद महसूस नहीं कर पाती। और चौथा कारण, भावनात्मक थकान। शादी के बाद लड़की की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। नया घर, नए लोग, नए जिम्मेदारियां और नए नियम। होली तक वह खुद को मानसिक रूप से थका हुआ महसूस करती है। उसे रंगों से ज्यादा शांति की जरूरत होती है। एक गहरी सच्चाई, समाज सोचता है नई बहू खुश नहीं है तो उसमें कमी है, लेकिन सच यह है उसे समय चाहिए। जैसे नया पौधा नई मिट्टी में जड़ जमाने में समय लेता है, वैसे ही नई बहू को भी समय चाहिए। कहानी में मोड़ यहीं पर आता है। होली वाले दिन सब लोग आंगन में इकट्ठा हुए। सीमा को बुलाया गया, वह आई लेकिन चुपचाप खड़ी रही। तभी उसके ससुर ने आगे बढ़कर कहा, बेटी आज पहली होली है,
लेकिन अगर तुम्हारा मन नहीं है तो कोई जबरदस्ती नहीं। यह सुनकर सीमा की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार लगा यह घर सिर्फ नियमों का नहीं, समझ का भी है। सास ने उसके पास आकर धीरे से कहा, बेटी, हमें पता है तुम्हें मायके की याद आ रही होगी। चाहो तो वीडियो कॉल कर लो। पहले अपने मम्मी पापा भाई बहन से बात कर लो। सीमा रो पड़ी। उसने फोन मिलाया। उधर से पापा की आवाज आई, बेटा खुश रहना, वहां भी अपना घर समझकर रंग खेलना और सबका ख्याल रखना। उस दिन पहली बार सीमा ने खुलकर होली खेली। नई बहू होली इसीलिए नहीं मनाती क्योंकि उसे मायके की याद आती। वह अभी सहज नहीं होती। उसे परखने जाने का डर होता है। वह भावनात्मक रूप से थकी होती। उसे समय और समझ की जरूरत होती है और समय के साथ साथ वह उस माहौल में ढल जाती है। कुछ परंपराएं भी होती हैं। हिंदू परंपरा के अनुसार नई बहू शादी के बाद पहली होली अपने ससुराल के बजाय मायके में मनाती है। माना जाता है कि नई बहू और सास का एक साथ होली दहन देखना उसके आपसी रिश्तों में खटास, तनाव और घर में कलह का कारण बन सकता है। इसे अशुभ माना जाता है और मान्यता है कि यह प्रथा रिश्तों में दूरियां लाती है और इसके कुछ प्रमुख कारण भी हैं और मान्यताएं भी। सास बहू के रिश्ते। मान्यता है कि नई दुल्हन और सास को एक साथ होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन और रिश्तों पर बुरा असर पड़ता है। अशुभता की धारणा। पुरानी धारणाओं के अनुसार नई दुल्हन के लिए पहली होली ससुराल में मनाना शुभ नहीं माना जाता, जिससे घर की सुख शांति प्रभावित हो सकती है। और भावनात्मक और व्यवहारिक कारण। शादी के तुरंत बाद दुल्हन ससुराल के माहौल में सहज महसूस नहीं करती। मायके में पहली होली मनाने से उसे घर परिवार के साथ सुकून भरे पल बिताने का मौका मिलता है। स्वास्थ्य संबंधी मान्यताएं। यह भी माना जाता है कि पहली होली के समय गर्भ धारण की संभावना होती है और होलिका दहन की गर्मी या भाग दौड़ से स्वास्थ्य को कोई नुकसान ना हो, इसीलिए उसे मायके भेज दिया जाता है। मायके की समृद्धि। कहा जाता है कि नई बहू के चरण शुभ होते हैं और जब वह पहली होली पर मायके जाती है तो अपने साथ सौभाग्य और धान्य लेकर आती है। इसीलिए उत्तर भारत में यह प्रथा प्रचलित है कि होली से पहले ही नई बहू को मायके भेज दिया जाता है, जहां वह अपने पति और माता पिता के साथ होली मनाती है। विवाह के बाद नई बहू ससुराल में होली इसीलिए नहीं मनाती। होली की कई परंपराएं हैं। इन्हीं परंपरा में से एक यह भी परंपरा है, बहू द्वारा शादी के बाद ससुराल में होली ना मनाने की परंपरा। ये परंपरा देश के कई हिस्सों में मानी जाती है, जहां शादी के बाद पहली होली के समय बहू को मायके भेज दिया जाता है। और अगर आप इन मान्यताओं को नहीं मानते हैं तो इससे कोई ऐसा असर या कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ता कि नहीं नई बहू मायके ही जाए। वो ससुराल में भी होली मना सकती है और मायके में भी। अगर आप सास हैं
तो नई बहू को बेटी की तरह समझिए। अगर आप पति हैं तो उसका साथ दीजिए। अगर आप खुद नई बहू हैं तो खुद को समय दीजिए। रंग सिर्फ चेहरे पर नहीं लगते, रंग दिल पर भी लगते हैं, और दिल पर रंग तभी चढ़ते हैं जब सामने वाला समझता है। होली का असली रंग समझ है। जब घर में समझ आ जाए तो बहू खुद रंग बन जाती है। याद रखिए, जब बहू को अपनापन मिलता है तो वह रंगों से नहीं, अपने दिल से होली मनाती है और खुश भी होती है, और आप सभी को भी खुश रखती है। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। वीडियो लाइक शेयर कमेंट करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आप तक समय पर पहुंचता रहे।